ओशो ने किसी भी रिलेशनशिप्स को लविंग और हेल्दी रखने के कुछ ऐसे नियम और सूत्र दिए हैं जिसे हम आज के परिवेश में अगर समझ करके अपनी जिंदगी में उतारेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है आज जो 90% डिवोर्स एक उम्र व्यतीत करने के बाद जो डिवोर्स होते हैं, जो बहुत लंबे टाइम के गैप के बाद जो डिवोर्स होते हैं, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इन नियमों को फॉलो करके किसी भी तरह के रिलेशनशिप को एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में परिवर्तित किया जा सकता है। चाहे वो रिश्ता प्रेमी प्रेमिका का हो, पति पत्नी का हो, माँ से बच्चों का हो, पिता से बच्चों का हो, या फिर आपस में बहन भाइयों का हो। सबसे पहला जो सूत्र है, यदि हम एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे को सुनना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को सुन करके जब हम सुनने के बाद हम उनको समझने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत, क्योंकि सबका अपना एक अलग नजरिया होता है चीजों को समझने का। चाहे हम एक ही माँ बाप से जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी हम भाई बहनों का भी जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। तो उन्होंने कहा है कि किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहले हमें वी हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, वी हैव टू लिसन देम। हमें उनको सुनना होगा, सुनने के बाद हमें उनको समझना होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा। दूसरे सूत्र में कहा है कि ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी बात है। ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है। हम यदि अपने रिश्ते को सुंदर बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। एक दूसरे को झूठ नहीं कहना होगा, हमें झूठ से बचना होगा। ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा, हमें एक दूसरे के ऊपर अपने ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा। तीसरा सूत्र वो बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, यानी हमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना होगा। हमारा नजरिया क्या है उस बात को हमें शेयर करना होगा। यदि हम अपनी ज्यादा चीजें शेयर करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। यदि हम शेयर करेंगे तो हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके किसी भी लिए गए एक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जहां गलत फहमी की दीवार खत्म हो जाए। गलत फहमियां तो तभी होती है ना जब हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। तो गलत फहमी को दूर करने के लिए हमें एक दूसरे को सुनना होगा, समझना होगा और अपनी बात को शेयर करना होगा। फिर उसके बाद आता है ये जो ईगो वर्ड है ना, तीन लेटर का जो ईगो वर्ड है, ये 8 लेटर के रिलेशनशिप के वर्ड को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो ये ईगो जो है, ये सबसे बड़ी वजह है किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए। और यदि हम ईगो को, अपने अहंकार को, अपने मैं को बीच में लेके आते हैं, तो कोई भी रिश्ता कितने सालों का हो वो खत्म हो जाएगा। चाहे उसकी नींव कितने सालों पुरानी हो, वो खत्म हो ही जाएगा। तो ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये रिश्तों को कभी पनपने नहीं देता, कभी चलने नहीं देता। तो हमें उसके ऊपर काम करना होगा। आखिरी सूत्र ये बोलते हैं कि आपको एक दूसरे को उतनी ही फ्रीडम देनी होगी जितनी आप समझते हैं कि आपको चाहिए। जितनी आप समझते हैं कि आपको फ्रीडम चाहिए, उतनी फ्रीडम आपको अपने पार्टनर को भी देनी होगी। तो ये अब आपके हाथ में है कि यदि आप आजादी देते हो, यदि आप अपने पार्टनर को या किसी भी रिलेशनशिप में
यदि आप आजादी देते हो तो उससे एक नया रिश्ता बनता है, एक नया रिश्ता पनपता है जो बहुत खूबसूरत होता है। आजादी हर रिश्ते की जरूरत है, यानी पर्सनल स्पेस देना। पर्सनल स्पेस तो आपके पास जो एक कुत्ते का बच्चा भी होता है ना, आपके पास जो पपी होते हैं ना, आपके जो पेट्स होते हैं, उनको भी चाहिए होता है। उनको भी जब कभी सोना होता है ना, तो वो अपने जो उनका जो पर्सनल जो एरिया होता है, जो उनका फेवरेट प्लेस होता है ना, वहां जाकर के सोते हैं, वहां जाकर के बैठते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और फिर हम लोग तो इंसान हैं, हम तो मनुष्य हैं, हमें भी एक स्पेसिफिक पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है। उसके लिए ओशो एक विकल्प बताते हैं। वो यदि आपको संभव हो तो आप उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। उन्होंने ये विकल्प बताया है कि आप अलग अलग कमरों में रहना शुरू करें, जिससे आपको एक पर्सनल स्पेस तो मिलेगा ही, और साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सुंदर हो जाएगी। पर्सनल स्पेस एक बहुत बड़ी चीज है जो जिससे आप रिजुविनेट होते हो। आपको जब अपने साथ कुछ घंटे व्यतीत करने का वक्त मिलता है तो आप रिजुविनेट हो जाते हो, आप रिलैक्स्ड हो जाते हो, आपको सोचने और समझने का अच्छा वक्त मिल जाता है, आपको अपनी गलतियों पर सोचने के लिए अच्छा वक्त मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विकल्प है जो ओशो कहते थे कि दो प्रेमियों को मंदिर के दो पिलर्स के समान होना चाहिए, यानी उनको एक साथ ना रहकर थोड़ी दूरी में रहना चाहिए। तभी उनके रिलेशनशिप में एक सौम्यता रहेगी, एक सुंदरता रहेगी, और उनका जो रिलेशनशिप है वो लंबे वक्त तक चलेगा। वो अच्छे से उस रिलेशनशिप को निभा पाएंगे। तो ये जो सूत्र दिए हैं, यदि हम आज के परिवेश में इसको हम अपनी लाइफ में उतारते हैं तो मैक्सिमम डिवोर्स बच सकते हैं, हजारों शादियां बच सकती हैं। हमें एक सुंदर वातावरण पैदा करना होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलने के लिए तैयार रखना होगा, आपको बदलने के लिए तैयार करना होगा। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। हम सब एक दूसरे के आईने हैं, हम सब एक दूसरे को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से नहीं देख पाते तब तक जब तक कि हम बिल्कुल साक्षी भाव में ना हो। जब तक हमारी ये प्रैक्टिस नहीं होती कि हम साक्षी भाव में रह पाए, तब तक हम एक दूसरे को अच्छे से समझें, एक दूसरे को समझने का मौका दें, ट्रांसपेरेंसी रखें, शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ, अपनी ईगो को हटाकर साइड में बाजू में रख दें। तब हमारे रिश्ते बहुत सुदृढ़ हो सकते हैं। बॉब मार्ले once asked if there was a perfect woman. He replied, "Who cares about the perfection? Not even the moon is perfect. It's full of craters. The sea is incredibly beautiful, but it's salty and dark. The sky is always infinite, but often cloudy. Therefore, everything which is beautiful is not perfect. It is special. So, every woman can be special to someone. So, stop wanting to be perfect. Instead, try to be free and live, doing what you are without wanting to impress others. So, doing what you love without wanting to impress others.